छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक का सिलेबस कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, हिंदी, व्याकरण, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, सामुदायिक घटना, खेलकूद, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, ये सभी जानकारी छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको इस वीडियो के अंतर्गत मैं हर एक जानकारी देने वाला है। संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सीजी छात्रावास अधीक्षक 2023 के रिक्वायरमेंट के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल इसका एग्जाम लेता विभाग है। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति छात्रावास अधीक्षक के पद लगभग 300 से अधिक पदों के लिए वैकेंसी आने वाली है। इसकी तैयारी आप जारी रखें। इसकी योग्यता की बात की जाए तो 12वीं प्लस कंप्यूटर रखा जाता है और उम्र सीमा की बात की जाए तो 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष, और जो आयु सीमा में विभिन्न कैटेगरी के कैंडिडेट को जो छूट दिया जाता है वे लागू रहेंगे। आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसा कि आप इसके स्क्रीन पर शो हो रहा है। शुल्क की बात की जाए तो शुल्क पहले 100 रुपये लिया जाता था, लेकिन अब जो है दोस्तों निःशुल्क है। अभी भूपेश बघेल जी ने अभी जो व्यापम PSC के परीक्षाओं की फीस को छूट कर दिया है। चयन प्रक्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। लिखित परीक्षा मेरिट के आधार पर फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल टेस्ट होता है और फिर इस प्रकार से एग्जाम होता है। इसके लिए साक्षात्कार, किसी प्रकार का साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जाता है। तो वेतनमान की बात की जाए तो इसके लिए 25,300 बेसिक सैलरी होता है। अब हम बात कर लेते हैं इनके सिलेबस की। तो सिलेबस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के एग्ज़ाम के विस्तृत पाठ्यक्रम। तो कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, तो जिसमें कुल 50 अंकों का होता है। 50 अंक का, जिसमें से परीक्षार्थियों को 25 अंक मिनिमम प्राप्त करना होता है। तो मिनिमम 25 अंक लाने होंगे 50 में से। यदि आप 25 नंबर नहीं लेके आते हैं तो आपका अगला पेपर चेक नहीं होगा। तो कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन के उपयोग, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD DVD से संबंधित सामान्य जानकारी, गूगल, अल्टीविस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी। उसके बाद भाग ब में हिंदी व्याकरण सहित, तो हिंदी व्याकरण सहित प्रश्न पत्र के इस भाग में 10 अंकों के 10 प्रश्न होंगे, जिसमें से इस प्रकार से इनका सिलेबस रखा गया है। स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समास, संधि, व्याकरण शुद्धियाँ, शब्द रचना, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, अनेक शब्दों, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अंग्रेजी की बात की जाए तो 10 प्रश्न इसमें भी पूछे जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। उसके बाद वोकाबुलरी में सिनोनियम, इंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स, ये पूछे जाते हैं। गणित की बात की जाए तो गणित में 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके इकाई इस प्रकार से है। महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी से प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य ब्याज, उसके देख रहे हैं साधारण, सामान्य ब्याज, लाभ एवं हानि अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि ह्रास। उसके बाद रेखा एवं कोण से प्रश्न पूछे जाते हैं। समतल आकृतियाँ, समतलीय आकृतियाँ का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज। ठोस की मांगे तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, घन एवं घनाभ। ये इस प्रकार से सिलेबस है मैथ्स का। सामान्य ज्ञान की बात की जाए तो सामान्य ज्ञान से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय राजनैतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये रहा टॉपिक। देखिए इसमें किसमें कितना अंक आएगा ये दिया हुआ है, 4-4 अंक इस प्रकार से। उसके सामुदायिक घटना, खेल कूद, देश विदेश, तो इसमें से 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल एवं साहित्य, इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ की सामान्य ज्ञान जानकारी, तो 20 अंकों के 20 प्रश्न होंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनैतिक घटनाक्रम एवं पूर्ण महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, तो ये सभी जानकारी आपको, ये रहा सिलेबस जो है छात्रावास अधीक्षक का। तो आपको सिलेबस पता हो गया, आप अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि चुनावी दौर है। कभी भी जैसे ही आरक्षण मुद्दा ख़त्म होता है नोटिफिकेशन आ सकता है। तो दोस्तों, आपको मेन बात ये याद रखना है कि कंप्यूटर में आपको मिनिमम 25 अंक लाने हैं, मतलब 50 में आपको 25 लाना है। 50% आपके क्वेश्चन सॉल्व सही होना चाहिए, तभी आप जो है इसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। मिनिमम क्राइटेरिया है, इसको पार करेंगे तभी आपके अदर पार्ट्स चेक होंगे। तो दोस्तों, ये रहा आपका छात्रावास अधीक्षक के लिए सिलेबस।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।